हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों आज हम लोग जीके के प्रश्न को देखेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखकर अपना तैयारी और मजबूत कर सकते हैं। रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, बैंकिंग, बीएसएससी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो किस प्रकार प्रश्न पर चर्चा करेंगे आप देख सकते हैं। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं दिया जाता है? ए कला, बी साहित्य, सी शांति, डी भौतिक। तो दोस्तों आप भी वीडियो रोककर अपना आंसर लगा सकते हैं और बाद में कमेंट करके बता सकते हैं आपका कितना सही हुआ। चलते हैं दोस्तों अपना पहला प्रश्न है, जोग फॉल किस राज्य में स्थित है? ए उत्तराखंड, बी कर्नाटक, सी झारखंड, डी सिक्किम। तो जोग फॉल दोस्तों कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 17 अप्रैल, बी 27 मार्च, सी 22 मई, डी 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस डी 22 अप्रैल को मनाया जाता है। देखते हैं तीसरा प्रश्न है, किस देश को स्वर्णिम पकोड़ा की भूमि के रूप में जाना जाता है? ए थाईलैंड, बी म्यांमार, सी भूटान, डी जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी म्यांमार। म्यांमार की मुद्रा क्या है दोस्तों, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। म्यांमार की मुद्रा है क्यात। चलते हैं चौथा प्रश्न, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में डैश का राजदूत था? ए रोमन, बी ईरान, सी यूनानी, डी बेबीलोनियाई। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था, हो जाएगा ऑप्शन सी यूनानी। देखते हैं पांचवा प्रश्न, तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ए राजा राज प्रथम, बी राजा द्वितीय, राजेंद्र प्रथम, डी राजेंद्र द्वितीय। तंजावर के राजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा प्रथम के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों ये मंदिर शिव को समर्पित है। देखते हैं छठा प्रश्न, प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार में 5 श्रेणियां थी, किसे बाद में जोड़ा गया? ए अर्थशास्त्र, बी शांति, सी चिकित्सा, डी साहित्य। प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार 5 श्रेणियों में दिया जाता है, बाद में अर्थशास्त्र को जोड़ा गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र को जो दोस्तों 1968 में स्टार्ट किया गया है। चलते हैं सातवां प्रश्न की ओर, अंतरिम सरकार 1946 के तहत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के कैबिनेट प्रमुख थे? ए खाद्य एवं कृषि, बी कार्य खान और शक्ति, सी शिक्षा एवं कला, डी रक्षा। तो अंतरिम सरकार 1946 के तहत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि विभाग के कैबिनेट प्रमुख थे। दोस्तों डी में है रक्षा। रक्षा का जो है वो सरदार बलदेव सिंह थे। सरदार बलदेव सिंह। चलते हैं आठवां प्रश्न की ओर, सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश डैश को पत्र लिखकर अपना पद से इस्तीफा दे सकता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। 9वां प्रश्न है, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन थे? ए सुभाष चंद्र बोस, बी स्वामी विवेकानंद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। तो भारत एक खोज, जिसको दोस्तों हम लोग डिस्कवरी ऑफ इंडिया बोलते हैं, इसके लेखक जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन डी में है दोस्तों महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का एक फेमस पुस्तक है महात्मा गांधी जी का पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। चलते हैं दोस्तों 10th प्रश्न,
निम्न में से क्या लोहे का एक अयस्क है? ए सिडेराइट, बी बॉक्साइट, सी मेलेकाइट, डी एंग्लेसाइट। तो लोहे का अयस्क है दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा सिडेरेटाइट। लोहे का और दो अयस्क महत्वपूर्ण है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। यहाँ पे लिख देते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। लोहे का प्रमुख अयस्क है सिडेरेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। और बॉक्साइट दोस्तों ये एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम का। चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। एंटीसेप्टिक यानी रोगाणुरोधक के रूप में घावों पर लगाने जाने वाले बैंगनी रंग के विलयन में प्रयुक्त होने वाली अधातु कौन सी है? ए क्लोरीन, बी ब्रोमीन, सी आयोडीन, डी सल्फर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी आयोडीन। 12 प्रश्न है, निम्नलिखित में से सदिश राशि की पहचान कीजिए। ए ऊष्मा, बी त्वरण, सी कार्य, डी 2 और 3 दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी त्वरण। त्वरण और विस्थापन और वेग, ये सभी सदिश राशियाँ। चलते हैं 13वां प्रश्न की ओर। पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए हाइड्रोफोन, बी हाइग्रोस्कोप, सी हाइपोमीटर, डी मैकमीटर। तो पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं 14वां प्रश्न की ओर। हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत चुंबकीय क्षेत्र किस ग्रह का है? ए पृथ्वी, बी मंगल, सी बृहस्पति, डी शनि। तो हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है बृहस्पति ग्रह का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पर पृथ्वी है दोस्तों, पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है, नीला ग्रह। मंगल को लाल ग्रह। चलते हैं दोस्तों 15वां प्रश्न की ओर। विश्व का इकलौता तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? लोकटक, डल झील, बुलर झील, चिल्का झील। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डल झील। लोकटक झील मणिपुर में है, मणिपुर। बुलर झील जम्मू कश्मीर। चिल्का झील उड़ीसा। सोलहवां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित है? स्थानीय हवा दिया हुआ है, प्रभाव का क्षेत्र है। तो ए में है सिरोको भारत, बी में है लू रॉकीज, सी में है मिस्ट्रल स्पेन, डी में है चुनुक सहरा। तो देखिए दोस्तों, स्थानीय हवा है और प्रभाव का क्षेत्र है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा 1 में ए, 2 में बी, 3 में सी, डी 4 में डी। तो कहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमिलित है? तो सही ढंग से इस सी है, इसका आंसर हो जाएगा सी। मिस्ट्रल स्पेन में बहती है। देखिए दोस्तों, पहला है सिरोको भारत, भारत में नहीं चलती है। बी में है लू, लू भारत में चलती है, भारत और पाकिस्तान में, यानी उत्तर भारत और पाकिस्तान में लू चलती है। मिस्ट्रल जो है स्पेन, ही सही हो जाएगा। और चिनूक, चिनूक भी सहरा, ही गलत है। चलते हैं दोस्तों 17वां प्रश्न की ओर।
बिहार में मानसून के दौरान वर्षा किसके कारण होती है? ए पूर्वी मानसून, बी दक्षिण पूर्व मानसून, सी दक्षिणी मानसून, डी दक्षिण पश्चिम मानसून। तो बिहार में मानसून के दौरान जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 18वां प्रश्न, भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? ए सुंदरलाल बहुगुणा, बी राजेंद्र सिंह, सी रामदेव मिश्रा, डी बाबा आमटे। तो भारत का वाटरमैन के रूप में जो जाना जाता है वो राजेंद्र सिंह को, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन ए है दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा, ये चिपको आंदोलन से संबंधित है, चिपको आंदोलन से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं दिया जाता है? ए कला, बी साहित्य, सी शांति, डी भौतिक। तो नोबेल पुरस्कार कला के लिए नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार दिया जाता है साहित्य में, शांति में, भौतिक विज्ञान में। कितना हो गया? साहित्य, शांति, भौतिक। उसके बाद हो जाएगा आपका रसायन, उसके बाद हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र, दोस्तों इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार कला के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। किस किस क्षेत्र में दिया जाता है देख लेते हैं। साहित्य में दिया जाता है, शांति में दिया जाता है, भौतिक में दिया जाता है और रसायन में दिया जाता है, भौतिक रसायन। उसके बाद चिकित्सा हो जाएगा, शांति हो गया, भौतिक हो गया, साहित्य हो गया, रसायन, चिकित्सा, और एक बचा अर्थशास्त्र। देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? ए महात्मा गांधी, बी भगत सिंह, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डी जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का आह्वान डी जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। देखते हैं 21वां प्रश्न, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया? ए एम.जी. रामचंद्रन, बी बी.आर. अम्बेडकर, सी के कामराज, डी लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। इसका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, याद रखिएगा। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म एक ही डेट को हुआ है, 2 अक्टूबर को। तो ये था आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो।